हेलो एवरीवन। आज के जो क्लास में है ये म्यूजिक यानी संगीत के ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करेंगे और सेट नंबर ये जो है सेट कोड ई है। आपका जो भी सेट हो क्वेश्चन सब एक ही हैं, आपका सिर्फ नंबरिंग अलग होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 70 क्वेश्चन है, आपको 35 बनाना है। हम तो यहाँ 70 क्वेश्चन पूरे का एनालिसिस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन 3 ताल का तीसरी ताल किस मात्रा पर पड़ती है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 13वीं। डी नंबर आंसर करेक्ट है। अगला है पंडित विष्णु दिगंबर फलुक्कर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा संगीत बाल प्रकाश, 2 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राग खमाज की जाति क्या है। ठीक है, राग खमाज की जाति क्या है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा सारव संपूर्ण। ठीक है, यानी कि 3 का आंसर जो हो गया बी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस ताल में प्रत्येक विभाग में मात्राओं की संख्या भिन्न होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डी नंबर हो जाएगा धमार। ठीक है, डी नंबर आंसर सही है। अगला है ख्याल गायन के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा एक ताल। अगला है सा पा मो, ये सब जो है ठीक है स्वर किस समूह का राग है। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा केदार। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर बाउल सांगीतिक शैली किस राज्य का है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, 7 का सी पश्चिम बंगाल। चलिए अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधित कितने अध्याय हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर से हो जाएगा 28 से 33। डी नंबर सही है, 8 का डी। चलिए 9 नंबर सवाल है पंडित कट्ठे महाराज किस तबला घराना से संबंधित हैं। 9 का डी नंबर आंसर हो जाएगा बनारस, 9 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर गीत गोविंद के लेखक कौन हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर से होगा, सी नंबर होगा जयदेव। 10 का सी हो गया जयदेव। अगला है निम्न में से समकालीन राग कौन सा है। इसका आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा बिहाग। ठीक है, 11 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 ताल में कितने विभाग हैं। 4 ताल में कितने विभाग हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, 4 का बी नंबर आंसर होगा 6। सॉरी 12 का बी नंबर 6 आंसर होगा, 12 का बी। चलिए अगला है राग भीम पालासी का वादी स्वर क्या है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा मो। ठीक है, 11 का बी मो आंसर हो जाएगा। अगला है उस्ताद करीम खां किस घराने से संबंधित हैं। इसका आंसर सी नंबर होगा 14 का सी किराना। चलिए 15 नंबर सवाल है पकड़ किसका छोटा समुदाय है। पकड़ किसका छोटा समुदाय है। इसका आंसर हो गया यानी कि स्वर, बी नंबर यानी 15 का बी।
चलिए अगला क्वेश्चन है कथकली एवं भारतनाट्यम नाट्यम किसके नाम हैं? तो इसका आंसर सी नंबर होगा नृत्य, यानी 16 का सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है ख्याल के कितने प्रकार हैं? तो इसका जो होगा 2 होगा, यानी ए नंबर होगा, यानी 17 का ए। चलिए अगला है पंडित अनोखे लाल कौन सा वाद्य बजाते थे? इसका आंसर होगा डी नंबर होगा तबला, ठीक है, यानी 18 का डी। 19वां क्वेश्चन है राग भूपाली की जाति क्या है? इसका ए नंबर सही होगा औरव औरव औरव, यानी 19 का ए नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 ताल में कितनी ताली हैं? इसका आंसर होगा बी नंबर होगा 3, ठीक है, बी नंबर से होगा 3, यानी 20 का जो आंसर हो गया बी नंबर हुआ। चलिए अगला है राग माल कौन से किस थाट के अंतर्गत आता है? इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा भैरवी, ठीक है, 21 का बी भैरवी। चलिए 22 नंबर है राग केदार की जाति क्या है? इसका बी नंबर आंसर होगा औरव औरव सारव, यानी 22 का बी नंबर आंसर सही है। चलिए 23 नंबर है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य बजाते हैं? इसका होगा आंसर सी नंबर बांसुरी, ठीक है, 23 का सी। अगला है ध्रुव पद में कौन सा ताल बजता है? इसका ए नंबर सही हो जाएगा चौताल, ठीक है, 22 का ए हुआ। चलिए 25वां क्वेश्चन है राग देश किस थाट का राग है? इसका आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा खमाज, यानी 25 का सी। 26 नंबर आंसर है राग केदार की वादी संवादी क्या है? इसका ए नंबर होगा मासा, यानी 26 का ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है राग भैरव का गायन समय है क्या समय है? इसका सी नंबर से होगा प्रातः काल, यानी 27 का सी। 28वां क्वेश्चन है राग केदार किस थाट का राग है? ये सी नंबर से सही होगा कल्याण, यानी 28 का सी। अगला है किस राग में गा नी कोमल बांकी सुर स्वर लगते हैं? इसका ए नंबर से होगा काफी, यानी 29 का ए। 30 नंबर है राग बिहाग का वादी स्वर क्या है? इसका आंसर होगा डी नंबर होगा सही गो, यानी 30 का डी। चलिए अगला है कहरवा एवं रूपक ताल की मात्राओं का योग कितना होगा? इसका आंसर सी में हो जाएगा 15, यानी 31 का सी। अगला है रूपक ताल में कितने विभाग हैं? इसका नंबर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर से होगा 3, यानी 32 का ए, ठीक है। अगला है सारव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? इसका आंसर सी नंबर से होगा 6, यानी 33 का हो गया सी नंबर आंसर सही है। अगला है लय कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा यानी कि ए नंबर, यानी 3, यानी 34 का ए आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन राग बिहाग का गायन समय क्या है? तो ये होगा डी नंबर से होगा रात्रि काल, यानी 35 का डी नंबर आंसर सही है।
अगला है नाटक शास्त्र के लेखक कौन हैं? इसका सी में से होगा भरत और 36 का सी। अगला है लावनी लोक नृत्य किस स्थान से संबंधित है? इसका आंसर होगा बिन महाराष्ट्र 37 का बी। उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के तबला वादक हैं? इसका जो आंसर होगा बिन होगा पंजाब, ठीक है, यानी 38 का बी। चलिए 49वां क्वेश्चन है नाद की कितनी विशेषताएं हैं? इसका बी नंबर आंसर होगा 3, यानी 39 का बी। चलिए 40वां क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जैसी के गुरु कौन थे? इसका सी में आंसर होगा पंडित सवाई गंधर्व 40 का सी। अगला है राग खमाज का वादी संवादी क्या है? इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा गनी, यानी 41 का बी। अगला क्वेश्चन है झापताल में कितनी तालियां हैं? इसका आंसर होगा 3, यानी इसका 42 का आंसर जो होगा बी नंबर आंसर करेक्ट है। 43 नंबर है राग काफी का वादी स्वर क्या है? इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा पो, यानी 43 का बी। अगला दिया है इधर 103 जीरो, फिर दिया मोड में 45 2 और फिर 67 3 किस ताल की मात्रा एवं ताल चिन्ह है? इसका होगा सी आंसर से होगा रूपक 40 का सी। 45वां क्वेश्चन है पंडित रामचतुर मल्लिक किस घराने से आते हैं? तो इसका जो आंसर होगा एन में से होगा अमता, ठीक है, अमता और 45 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है चार थी माता पर किस ताल में खाली है? इसका बी में से होगा दादरा, ठीक, 46 का बी। अगला है धमार ताल में कितनी मात्राएं हैं? इसका आंसर जो होगा 47 का डी नंबर आंसर सही होगा 14। अगला है राग माल कौंस का संवादी स्वर क्या है? ये सी होगा यानी सा 48 का सी नंबर आंसर सही है। चल अगला है रागों की जाति एवं उपजाति मिलाकर कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होगा सी नंबर होगा 9 होता है 49 का सी। चलिए 50 है विकृत स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं? ये आंसर सी नंबर होगा कोमल एवं तीव्र 50 का सी। चलिए अगला है राग यमन की जाति क्या है? इसका सी नंबर आंसर होगा संपूर्ण 51 का सी। चलिए 52 नंबर है थाट में कितने स्वर लगते हैं? इसका एन में सही है 7 52 का ए। अगला है संगीत में कुल कितने स्वर हैं? तो इसका आंसर ए नंबर होगा 7 यानी 7 स्वर हैं, एन में सही है, यानी 53 कितना हुआ ए। 54 नंबर सवाल है राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? यह होगा सीन में से होगा अपराह्न काल, ठीक है, यानी 54 का सी। अगला है राग बिहाग का समयवादी स्वर क्या है? ये डी में से होगा नी 55 का डी में आंसर सही है। अगला है राग खमाज के आरोह में कितने स्वर लगते हैं? बिन में से होगा यानी 6 56 का बिन आंसर करेक्ट है। तो 57 में क्वेश्चन है किस ताल में खाली पर सम है? तो सी में से होगा रूपक यानी 57 का सी। अगला है राग बिलावल का वादी समयवादी क्या है? एन में से होगा ध ग यानी 58 का ए। अगला है
स्वरों के उड़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? ये सी नंबर सही होगा अवरोह। 59 का कितना होगा? सी। सर 50 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर है। हिंदुस्तानी संगीत का क्षेत्र कौन सा है? तो ये सी होगा उत्तर प्रदेश। 60 का सी। अगला है किस ताल में दो तीन का है? ये हो जाएगा झप ताल। 61 का सी। अगला है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहते हैं? ये डी नंबर से होगा निषाद। 62 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। निम्न में से किस थाट में सभी सुस्वरों का प्रयोग होता है? तो इसका सी नंबर से होगा बिलावल। ठीक है, 63 का सी। अगला है किस ताल में 4 ताली और 2 खाली हैं? इसका डी नंबर से होगा एक ताल। ठीक है, एक ताल। 54 का 64 का डी। अगला है 65। कौन सा राग प्रातःकालीन है? इसका बी नंबर से होगा भैरव। 65 का बी। अगला क्वेश्चन है पश्चिम विश्वमोहन भट्ट का कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो ये हो जाएगा डी नंबर से होगा मोहन बीना। 67 का डी। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में किस ताल में 7 मात्राएं होती है? तो ये हो जाएगा सी नंबर रूपक। 67 का सी। ठीक है, 68 नंबर है सितार किस श्रेणी का वाद्य है? तो ये सी नंबर से होगा तत्व, यानी 68 का सी। चलिए अगला है एक ताल एवं झप ताल में कितनी मात्राएं का अंतर है? इसका ए नंबर से होगा 2, 69 का ए। अगला है तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा सी नंबर से होगा तन्ना मिश्रा, यानी 70 का सी। चलिए दोस्तों समाप्त हुआ क्वेश्चन 70 को। आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा।